श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। भक्तजन, बाबा गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस की पंचम सोपान सुंदरकांड की कथा का श्रवण लाभ, सुंदरकांड के दोहे और चौपाई की अर्थ सहित व्याख्या का हम लोग श्रवण लाभ ले रहे हैं। कथा में चलने के पहले आदिदेव भूत भावन भगवान शिव शंकर जी की एक भजन से हम लोग चलते हैं। तो एक बार बोलिए उमा महेश्वराभ्याम नमः। भक्तजन, आदि गुरु भी कहे गए हैं भूत भावन भगवान शंकर जी। तो हम सबसे पहले उन्हीं की वंदना करते हैं। सदा शिव सर्ववरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्ववरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। हरे सब दुख भक्तों के दया कर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्ववरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। शिखर कैलाश के ऊपर कल्पतरुओं की छाया में रमे नित संग गिरिजा के रमणधर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्ववरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। शीश पर गंग की धारा सुहाए भाल पर लोचन। कला मस्तक पे चंदा की मनोहर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्ववरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। भयंकर जहर जब निकला क्षीर सागर के मंथन से। रखा सब कंठ में पीकर कि विषधर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्ववरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। सिरों को काट कर अपने किया जब होम रावण ने। दिया सब राज दुनिया का, दिया सब राज दुनिया का। दिलावर हो तो ऐसा हो। बनाए बीच सागर के तीन पुर दैत्य सेना ने। उड़ाए एक ही सर से त्रिपुरहर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्ववरदाता, सदा शिव सर्ववरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। उड़ाए एक ही सर से त्रिपुरहर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्ववरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। देवगण दैत्य नर सारे जपे नित नाम शंकर जो।
सदाशिव सर्ववरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो, हरे सब दुख भक्तों के, हरे सब दुख भक्तों के, दया कर हो तो ऐसा हो, दया कर हो तो ऐसा हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उमापतये नमः। भक्तजन, अब हम लोग सुंदरकांड के आज के खंड, आज आपका 9वां दिन है और आज तक जो हम लोगों ने सुंदरकांड के विभिन्न दोहे और चौपाई की अर्थ सहित कथा का श्रवण लाभ किया, उसमें हनुमान जी महाराज सिंधु पार कर लंका आते हैं। लंका में सीता माता की खोज में विभीषण जी से मुलाकात होती है और विभीषण जी से मिलने पर वह सीता माता से मिलने की युक्ति पूछते हैं। विभीषण जी उन्हें सारी जुगत बताते हैं कि आप सीता माता से कैसे उनके पास तक पहुँचेंगे। हनुमान जी पुनः लघु रूप में आकर अशोक वाटिका के उस अशोक वृक्ष की लताओं में, उसकी पत्तियों में छिप कर बैठ जाते हैं, जिसके नीचे जानकी माता बैठी होती हैं। रावण अपनी महारानी सैनिकों के साथ आता है। सीता माता को साम दान दंड भेद हर प्रकार से मनाने की कोशिश करता है, उन्हें डराता है और वापस आते समय ये चेतावनी देकर जाता है कि यदि 1 माह के अंदर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो इस कठिन कृपाण चंद्रहास खड़ग से, तलवार से मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, सिर धड़ से अलग कर दूंगा। सीता मैया अत्यंत विरहाकुल होती हैं, विरह में व्याकुल हो जाती हैं। उसी समय हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम की निशानी मुद्रिका सीता मैया के सामने गिरा देते हैं। हनुमान जी महाराज के द्वारा गिराई गई अंगूठी को देखकर सीता माता विस्मय में पड़ती हैं। फिर हनुमान जी सीता माता को विश्वास दिलाते हैं कि यह अंगूठी प्रभु श्री राम जी की है और मैं उनका दूत हनुमान। हनुमान जी अशोक वाटिका में फल खाने के लिए जाते हैं। वहाँ रखवारों से उनका प्रतिकार होता है। प्रतिकार करने वाले अशोक वाटिका के रक्षकों से हनुमान जी का युद्ध होता है। हनुमान जी उन राक्षसों को मारते हैं और कुछ अधमरे जाके दशानन रावण के दरबार में पुकार लगाते हैं। फिर अक्ष कुमार का वध होता है। इंद्रजीत आता है और इंद्रजीत के साथ भयंकर युद्ध होता है और जब इंद्रजीत हनुमान जी महाराज से किसी भी प्रकार से जीत नहीं पाता, तब वह ब्रह्मास्त्र का संधान करता है। ब्रह्मास्त्र के संधान पर हनुमान जी विचार करते हैं कि जौन ब्रह्म सरमानहु महिमा मिटई अपार। तो अगर मैं ब्रह्मास्त्र का सम्मान नहीं करता, इसकी अपार महिमा खंडित हो जाएगी, मिट जाएगी। हनुमान जी को मेघनाद ने नागपाश से बांधकर दरबार में ले गया, जहाँ पर हनुमान जी के कुछ मार्मिक वचनों का श्रवण कर सुनकर दशानन रावण हंसकर उन बातों को टाल देता है और फिर हनुमान जी महाराज
कि प्राण लेने के लिए सैनिकों को आदेशित करता है। हनुमान जी महाराज को जैसे ही प्राण दंड के लिए दशानन रावण कहता है, उसी समय विभीषण जी सचिवों संग आते हैं। विभीषण जी नीति सम्मत बातें बताकर दशानन रावण से कहते हैं कि हे भ्राता, हे महाराज, हे नाथ, नीति नियम के अनुसार दूत का वध नहीं करना चाहिए। उस पर दशानन रावण ने हनुमान जी को अंग भंग कर भेजने का निर्णय करता है, मन बनाता है और यही कहता है कि तेल और घी में कपड़े को भिगोकर इनकी पूंछ में लपेटकर और इसकी पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जाती है। हनुमान जी अपनी पूंछ जिसमें आग लगी है, समस्त लंका को उलट पलट कर जला डालते हैं, सिवाय विभीषण के महल को। पुनः सिंधु यानी समुद्र में कूदकर पूंछ बुझाते हैं और अपने श्रम को खत्म करते हैं, श्रम का नाश करते हैं। जो उनके थकान लगी होती है उस थकान को दूर करते हैं और माता सीता के सम्मुख आकर सीता मैया से विदा मांगते हैं। सीता माता अपनी चूड़ामणि निशानी के तौर पर हनुमान जी को देती हैं। हनुमान जी वापस आते हैं। सुग्रीव कपिपति के साथ वानर समूह प्रभु श्री राम के पास जाता है। जामवंत जी द्वारा प्रभु श्री राम से हनुमान जी के द्वारा किए गए कार्य का वर्णन किया जाता है, बताया जाता है और प्रभु की आज्ञा और उनकी कृपा से वानर सेना कूच करती है और प्रभु श्री राम के साथ समुद्र के तट पर आ जाती है। इधर सचिवों के साथ दशानन रावण की बात चल रही होती है। सचिवों से वह उनकी राय मांगता है, उनका मत जानना चाहता है। सचिव हंसकर कहते हैं कि महाराज, नाथ, स्वामी, आप बड़े से बड़े देवता और असुरों को जीत लिए। यक्ष, गंधर्व, दिग्पाल, नागलोक सब आपके अधीन हैं और सब आपकी भ्रिकुटी भौहों को देखते रहते हैं कि आपका कोई इशारा तो नहीं। तो फिर ये नर और बानर यानी मनुष्य और बंदर की क्या बात। उसी समय विभीषण जी आते हैं और दशग्रीव रावण को समझाने की कोशिश करते हैं, पर दशानन उनकी बात ना मानकर उन्हें लात मारकर निष्कासित कर देता है और विभीषण जी प्रभु राम की शरण में आते हैं। प्रभु राम के द्वारा उन्हें लंकेश संबोधित किया जाता है और प्रभु श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा घोषित किया और उनका राज तिलक किया। तो इसी पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। तो भक्तजन, आज की कथा हम यहीं से प्रारंभ करते हैं। कल तक यहाँ चर्चा हुई थी, आज इसी से आगे चलते हैं कि शिव जी ने जो संपत्ति, जो संपदा, जो धन, वैभव, राज्य रावण को अपने 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमात, असोई संपदा विभीषण ही।
वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने सकुच दीन रघुनाथ बड़े संकोच के साथ, बड़े सकुचाते हुए विभीषण को दिया। तो अस प्रभु छाणी भजहि जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ विषाना। निज जन जानिता ही अपनावा, प्रभु सुभाव कपिकुल मन भावा। तो ऐसे परम कृपालु भक्त वत्सल प्रभु को छोड़कर अस प्रभु छाड़, ऐसे प्रभु जो भक्त वत्सल हैं, कृपा सिंधु हैं, कृपा के सागर हैं, ऐसे प्रभु को छोड़कर अब भजें जे आना, जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं, दूसरों का भजन करते हैं। अते नर पशु बिनु पूछ विषाना, वे बिना सींग पूछ के पशु हैं। निज जन जानिता ही अपनावा, प्रभु सुभाव कपिकुल मन भावा। अपना सेवक जानकर, निज जन जानी, अपना सेवक जानकर, ताही अपनावा, उसे यानी विभीषण जी को श्री रामचंद्र जी ने अपना लिया। अब प्रभु सुभाव कपिकुल मन भावा। तो प्रभु श्री राम जी का यह स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत ही भाता है, उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। पुण्य सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। तो पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, फिर उस की बात कर रहे हैं कि जब वह सब कुछ जानने वाले, पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सबके हृदय में, उर माने हृदय, वासी मतलब वास करना, निवास करना। तो वही कह रहे हैं कि फिर सब कुछ जानने वाले, पुण्य सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप, सर्वरूप यानी सब रूपों में जो प्रकट हैं, सब रहित उदासी, सबसे रहित उदासीन। अब बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। कारण मनुज दनुज कुल घालक, तो कारण से यानी भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए हैं। कारण मनुज दनुज कुल घाल, और राक्षसों, दनुज कुल घालक, राक्षसों के कुल का नाश करने वाले। बोले बचन नीति प्रतिपालक, तो श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। क्या बोले कि सुनु कपीस लंकापति वीरा, कहीं विधि तरिय जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग झक जाती, अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुन कपीस, कपीस का मतलब कपि के ईश यानी कपिराज अर्थात सुग्रीव, और लंकापति वीरा, और लंकापति विभीषण, क्योंकि विभीषण को प्रभु श्री राम ने राज तिलक कर दिया और लंका का राज्य दे दिया, उन्हें लंकेश से संबोधित किया। अकेहि विधि तरिय जलधि गंभीरा। सुनो, अब इस गहरे समुद्र को किस प्रकार से, केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा, जलधि मतलब समुद्र, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए।
असंकुल मकर उरग झख जाति, अनेक जाति के मगर, संकुल मकर, अनेक जातियों के मकर यानी मगर, उरग झख जाति, सांप और मछलियों से भरा हुआ और अति अगाध दुस्तर सब भांति। यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। तो कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक सब सायक। यद्यपि तदपि नीति असि गाई, विनय करिय सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, कह लंकेश सुनहु रघुराई। लंकेश अर्थात विभीषण जी श्री रघुनाथ जी से कहते हैं कि हे कौशलपति, हे कृपा सिंधु सुनिए, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। यद्यपि आपका एक बाण ही कोट यानी करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, अर्थात सोख सकता है। तद्यपि यद्यपि तदपि नीति असि गाई, विनय करिय सागर सन जाई। फिर भी नीति ऐसा कहा गया, नीति में ऐसा कहा गया है या नीति ऐसी कही गई है, यानी यह उचित होगा क्या कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। अब प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कही उपाय विचार, बिनु प्रयास सागर तरही, सकल भालु कपिधार। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े यानी पूर्वज हैं। प्रभु तुम्हार कुल गुर जलधि, कही उपाय विचार, वे विचार कर उपाय बता देंगे। अब बिनु प्रयास सागर तरिही, तब कैसे? सकल भालु कपिधार, सब रीछ और बानरों की सारी सेना बिनु प्रयास सागर तरही, बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी प्रयास के समुद्र के पार उतर जाएंगे। असखा कही तुम्हनी की उपाई, करिय दैव जव होई सहाई। मंत्र नयह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनि अति दुख पावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखा, सखा कही तुम नीक उपाय, कि तुमने बहुत अच्छा उपाय बताया। अकरिय दैव जो होई सहाई, यही किया जाए यदि दैव सहायक हो। मंत्र नयह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनि अति दुख पावा। यह सलाह, यह मत, यह विचार लक्ष्मण जी के मन को नहीं भाया, अर्थात लक्ष्मण महाराज को उचित नहीं लगा। और श्री राम जी के वचन सुनकर, राम वचन सुनि अति दुख पावा, श्री रामचंद्र जी के मुख से यह वचन सुनकर लक्ष्मण जी को बहुत ही दुख हुआ, अर्थात उन्होंने बहुत ही दुख पाया। अनाथ दैव कर कौन भरोसा, सो किय सिंधु करिय मन मोसा। कादर मन कहु एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, हे हमारे परम पूज्य, दैव का कौन सा भरोसा है। नाथ दैव कर कवन भरोसा,
असोखी सिंधु करिय मन रोसा, मन में क्रोध कीजिए, यानी मन में क्रोध को ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। सोखी सिंधु, सिंधु को सुखाइए, कैसे? करिय मन रो, मन में क्रोध यानी क्रोध की अग्नि को लाइए और सारे समुद्र को सुखा दीजिए। अकादर मन कहु एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। यह दैव तो कायर के मन का एक आधार यानी तसल्ली देने का एक उपाय है, और आलसी लोग ही दैव 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 आलसी पुकार, जो आलसी होते हैं वही दैव दैव पुकारा करते हैं। असुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरऊ मन धीरा। अस कही प्रभु अनुज ही समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी हंस दिए और हंसकर बोले कि ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। हे लक्ष्मण, ऐसे ही करेंगे, यानी हमारे द्वारा ऐसा ही किया जाएगा, किंतु मन में धीरज तो रखो, थोड़ा धैर्य संयम तो रखो। अस कही प्रभु अनुज ही समुझाई, ऐसा कहकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई को समझाकर असिंधु समीप गए रघुराई। प्रभु श्री रामचंद्र जी समुद्र के समीप गए। अप्रथम प्रणाम कीन्ह सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए। प्रथम प्रणाम कीन्ह सिरुनाई, उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया। अब बैठे पुनि तट दर्भ डसाई, फिर किनारे पर, तट यानी किनारे पर, किसके? समुद्र के किनारे पर कुश बिछाकर, दर्भ माने कुश, दर्भ डसाई, कुश बिछाकर बैठ गए। जब ही विभीषण प्रभु पही आए, तो इधर रावण के दरबार से जब रावण ने उन विभीषण जी को निष्कासित कर दिया, उन्हें तिरस्कृत कर दिया, और विभीषण जी सचिव के साथ प्रभु श्री राम के शरण में आए, उसी समय रावण ने उनके पीछे अपने दूत भेज दिए कि जाकर पता करो। असकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपिते। प्रभु गुण हृदय सराहई, शरणागत परने। कपट से बानर का शरीर धारण कर वो दूत, रावण के जो दूत आए थे, वो किस रूप में? बानर के शरीर, यानी मायावी तो होते ही हैं, वो माया के द्वारा क्या किए? वानरी शरीर को धारण कर लिए, यानी वानर का रूप बना लिए, और सब प्रकार की लीलाओं को देखा। अब प्रभु गुण हृदय सराहई, शरणागत परने। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। अप्रकट बखान ही राम सुभाऊ, अतिश प्रेम गा बिसरी दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांधि कपीस पहियाने। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। बखान ही राम सुभाऊ, और रिपु के दूत कपिन तब जाने। जब बानरों, जब वो अपने
किस रूप में? प्रकट रूप में, यानी अपने असली रूप में आकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे, गुणगान करने लगे। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं, रिपु के दूत कपिन तब जाने, असकल बांध कपीस पहिया। और वे उन सबको बांधकर कपीस यानी सुग्रीव जी के पास ले आए। अकह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करि पठवहु निशिचर। असुन सुग्रीव बचन कपिधाए, बांधी कटक चहुपास फिराए। सुग्रीव जी ने कहा, हे वानरों सुनो, इन राक्षस यानी जो दूत रूप में आए हैं, इन राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। अंग भंग करि पठवहु निशिचर। असुन सुग्रीव बचन कपिधाए, बांधी कटकु चहुपास फिराए। और सुग्रीव जी के वचन सुनकर बानर दौड़ पड़े और दूतों को बांधकर बांध कटक चहुपास फिराए। बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। किसे? रावण के द्वारा भेजे गए दूत को। अब बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, तहि कौशलाधीश कई आना। जब वानर उन्हें बहुत प्रकार से त्रास देने लगे, उन्हें मारने लगे, तो दीन पुकारत तदपि न त्यागे। वे दीनहीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। जो हमार हर नासा काना। अब जो दूत हैं, उन दूतों ने पुकार कर कहा, जोर से कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की शपथ है, प्रभु श्री राम की सौगंध है। असुन लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरत छुड़ाए। रावण कर दीजहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचुकुल घाती। असुन लक्ष्मण सब निकट। लक्ष्मण जी यह सब सुनकर सबको अर्थात सभी वानरों को अपने निकट बुलाया, अपने पास बुलाया। उन्हें दया लागी हंसी तुरंत ही छुड़ाए। तो उन्हें यानी लक्ष्मण जी को अत्यंत दया लग गई और इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत मुक्त करा दिया, बंधन से छुड़ा दिया। और लक्ष्मण जी महाराज उन दूतों से कहते हैं कि रावण कर दीजहु यह पाती। रावण के हाथ में यह हमारी चिट्ठी देना, पाती यानी चिट्ठी देना, संदेश देना। लक्ष्मण बचन बाचुकुल घाती। और कहना कि हे कुल घातक, लक्ष्मण के शब्दों या उनके संदेशों को बाँचो। अकहु मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार। सीता दे मिलौनत, आवा कालु तुम्हार। फिर उस मूर्ख से जबानी, कहो मुखागर यानी मुख से, जुबानी, मूढ़ सन, मूढ़ सन मतलब उस मूर्ख से क्या कहना? कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता दे मिलहु नत। मैया सीता जी को देकर उनसे कहना कि श्री राम जी से मिलो। आवा काल तुम्हार, न त आवा काल तुम्हार, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है। कह देना है कि समझो, नहीं तो काल तुम्हारे सिर पर आ गया है।
तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाए। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, तो जो दूत थे वह लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर, शीश झुकाकर प्रणाम कर, अचले दूत बरनत गुण गाथा, और श्री रामचंद्र जी के गुणगान करते हुए, उनके गुणों की कथा का वर्णन करते हुए तुरंत ही चल दिए। कौन? जो रावण के द्वारा भेजे हुए दूत थे। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन्ह नाए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे श्रीलंका में आए, लंका नगरी में आए, और रावण के चरणों में सिर रावण चरण शीस तिन्ह नाए, रावण के चरणों में उन्होंने शीश नवाया। अबिहस दसानन पूछी बाता, कहसिन सुख आपन कुशलाता। अपुन कहु खबरि विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। दशमुख रावण ने, दशानन रावण ने हंसकर पूछा। क्या पूछा? अरे शुक, जो गुप्तचर गया था शुक, कि अरे शुक अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? कहा सिन्न सुख आपन कुशलाता, अपनी कुशलता क्यों नहीं कहता कि कैसे गए, कैसे वहां के भेज लिया। अपुन कहु खबरि विभीषण केरी, फिर उस विभीषण का समाचार सुना। अजाहि मृत्यु आई अति नेरी, नेरी का मतलब निकट, जिसके अत्यंत निकट उसकी मृत्यु आ गई है। अकरत राज लंका सठ त्यागी, हुई जव कर कीट अभागी। पुनि कहु भालु कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका का त्याग कर दिया। करत राज यानी राज्य करते हुए लंका में सठ त्यागी, उस मूर्ख ने त्याग कर दिया। अर्थात मूर्ख द्वारा राज्य करते हुए लंका को जो त्याग किया, हो ही जव कर कीट अभागा, अब जौ का कीड़ा यानी घुन बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन पिस जाता है, वैसे ही नर बानरों के साथ वह भी मारा, यानी नर और बानर को दशानन रावण जौ की संज्ञा दे रहा है, जौ की उपमा, और विभीषण को उसके अंदर लगे घुन का, जबकि है इसका उल्टा। पुण्य कहु भालु कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। फिर भालू और बानरों की सेना का हाल क्या? उनका हाल बताओ। और कठिन काल प्रेरित चली आई, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहां चली आई है, उन भालू और बानरों की सेना के हाल को बताओ। जिनके जीवन कर रखवारा, भयउ मृदुल चित सिंधु विचारा। कहु तपसिन कहे बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। जिनके जीवन कर रखवारा, और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा। कौन? भयउ मृदुल चित सिंधु विचारा, बेचारा समुद्र बन गया। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। तो कहने का यहां कि
उन नर और बानरों और भालुओं के जीवन का रखवाला कौन हो गया, उनका रक्षक कौन बन गया? यह समुद्र। भयउ मृदुल चित सिंधु विचारा, अकहु तपसिन कहे बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। फिर उन तपस्वियों की बात को बताओ, उनके बारे में बताओ, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। की भई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजसु सुनि मोर, कहसि नरिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित चोर। उनसे तेरी भेंट हुई, किनसे? तपस्वियों अर्थात प्रभु श्री राम और अनुज लक्ष्मण जी से कह रहा है कि उनसे भेंट हुई, या वे कानों से मेरा सुयस सुनकर, श्रवण सुजसु यानी कानों से सुनकर हमारा सुजस, सुनि मोर मेरा सुजस सुनकर लौट गए, कि फिर गए यानी लौट गए। अकहसि नरिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित चोर। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? कितना बलवान महाभट बानर और भालू हैं, क्या व्यूह रचना, यानी कि शत्रु सेना का तेज और बल का वर्णन करो। तेरा चित्त बहुत ही चकित यानी भौचक्के से क्यों लग रहे हो, इधर उधर टकर मकर देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे अभी कोई आ जाएगा। दशानन रावण ने अपने गुप्तचरों से कहा। फिर दूत रावण को बताता है कि नाथ कृपा करि पूछहु जैसे, मानऊ कहा क्रोध तजि तैसे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जातहि राम तिलक तेहि सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, नाथ कृपा करि पूछहु जैसे, जैसे कृपा करके पूछा है, मानहु कहा क्रोध तज तैसे, वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात मानिए, यानी मेरी बात पर विश्वास कीजिए। मिला जाई जब अनुज तुम्हार, जब आपका छोटा भाई विभीषण श्री राम जी से जाकर मिला, जातहि राम तिलक तेहि सारा। प्रभु श्री राम जी उसके पहुंचते ही उसका राज यानी विभीषण जी का राज तिलक कर दिया। रावण दूत हम ही सुनि काना, कपिन बांधि दीने दुख नाना। श्रवण नासिका काटई लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, यानी आपके दूत हैं। यह सुनते ही यानी उनके कानों में जैसे ही ये बात पहुंची, हमें बांधकर कपिन बांधि दीने दुख नाना, तो हमें बांधकर बहुत से कष्ट दिए, बहुत सी यातनाएं दिए, यहां तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीन्हे हम त्यागे। जय श्री राम। तो श्री राम जी की शपथ देने पर कहीं उन्होंने हमें छोड़ा। अब पूछहु नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनि न जाई। नाना बरन भालु कपिधारी, बिकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, हे स्वामी, आपने श्री राम जी की सेना के बारे में पूछा है, सो
वह तो 100 करोड़ मुखों से भी बयां नहीं किया जा सकता, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। नाना बरन भालू कपि भारी, अनेकों रंगों के भालू और बानरों की सेना है। अविकटानन विशाल भयकारी, जो भयंकर मुख वाले, विकटानन यानी विकट आनन, विकट माने भयंकर और आनन माने मुख, तो विकटानन विशाल भयकारी, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक है। दूत आगे बताता है कि जेहि पुर दहु हतहु सुत तोरा, सकल कपिन महित ही बलु थोरा। जिसने नगर को जलाया यानी लंका नगरी को आग के हवाले किया, आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, हतहु सुत तोरा, तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार को मारा। असकल कपिन मह तेहि बलु थोरा, उसका बल तो सभी बानरों में सबसे थोड़ा, बहुत अल्प है, छोटा है, कम है। और अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिस की बात हम कर रहे हैं उसके सामने असंख्य नामों वाले बड़े बड़े कठोर और भयंकर योद्धा हैं। हनुमान जी की तो वहां पर कोई गिनती ही नहीं है। ये दूतों के द्वारा रावण को बताया जा रहा है, और उसमें असंख्य हाथियों का बल है। अमित नाग बल विपुल विशाला, और वे अत्यंत विशाल काय हैं, अत्यंत बड़े ही विशाल हैं। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटार, दधिमुख के हरि निसठ सठ जामवंत बल राशि। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास्य, दधिमुख केसरी निसठ सठ और जाम्बवान, ये सभी बल की राशि हैं, या यूं कह दें कि बल इनसे ही परिभाषित होता है। एक अपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गनई को नाना। ये सब बानर बल में सुग्रीव के समान हैं, कपिराज के समान हैं, और इनके जैसे इन सम कोटिन गनई को नाना, एक दो नहीं, 10-20 नहीं, करोड़ों हैं, कोटिन करोड़ों हैं। और उन बहुत को तो गिन ही नहीं सकते, यानी उनको गिन ही कौन सकता है, कोई नहीं गिन सकता। तो राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रैलोक ही गनहि। श्री रामचंद्र भक्त वत्सल प्रभु की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है, जिसकी कोई तुलना ही नहीं है, और वे तीनों लोकों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। और असमय सुना श्रवण 10 कंधर, पदुम 18 जूथप बंदर। हे दशग्रीव, हे दशानन, हे रावण, मैंने कानों से सुना है कि 18 पद्म तो अकेले बानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में जब आपने पूछा ही है तो नाथ कटक मह सो कपि नाही, कि हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई भी कपि, कोई भी मरकट, कोई भी मरकट तो यूज उसका उपयोग कौन करता था? राक्षसों के द्वारा। तो ऐसा कोई वानर नहीं है जो न तुम्हें जीतई रण माही, जो आपको रण में न जीत सके। यानी हर बंदर, हर वानर प्रभु राम की सेना का आपसे युद्ध में जीत सकता है।
अपरम क्रोध मीजहि सब हाथा, आयुष पैन दीन रघुनाथा। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मसल रहे हैं, हाथ को मीजते हैं ऐसे, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते हैं। अशोक ही सिंधु सहित झख व्याला, पूरहि नत भरि कुरर विशाला। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मीचते हैं, किंतु प्रभु श्री राम रघुकुल शिरोमणि उन्हें आज्ञा नहीं देते। शोक ही सिंधु सहित झख व्याला। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे पाट देंगे, उसे यहां से और लंका तक एक रास्ता बना देंगे। पानी तो रहेगा ही नहीं, पानी का नामो निशान नहीं रहेगा। अमर्द गर्द मिल वहीं 10 सीसा, ऐसे ही बचन कहीं सब कीसा। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर इसी प्रकार की बात एक दूसरे से कर रहे हैं। अगर जही तर जही सहज यशंका, मानव ग्रसन चहत है लंका। और सब वानर बहुत ही निडर हैं, इस प्रकार गरजते और झपटते हैं। गरजहि तरजहि सहज असंका। गरजते हैं और डपटते हैं। तरजहि मतलब डपटना, डपटते हैं मानो लंका को निगल जाना चाहते हैं, पूरी लंका नगरी को मुंह का ग्रास बना लेने को आतुर हैं। सहज सूर कपि भालु सब, पुन सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहीं जीत सकहीं संग्राम। सब बानर भाल सहज ही सूरवीर हैं। फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर भक्त वत्सल श्री राम जी हैं। रावण काल कोटि कहूँ जीत सकहीं संग्राम। तो संग्राम में करोड़ों कालों को जो जीत सकते हैं, हे रावण, ऐसे बानर यूथ हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहीं न गाई। सकसर एक सोखी सत सागर, तब भ्रात ही पूछूं भय नागर। श्री रामचंद्र जी के तेज और सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। शेष सहस सत सकहीं न गाई, नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्र को सोख सकते हैं। सर्क एक की बात कर रहे हैं, सक सर एक सोख सत सागर। एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु तब भ्रात ही पूछे भय नागर। परंतु नीति निपुण श्री रामचंद्र जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तासु वचन सुनि सागर पाही, मांगत पंत कृपा मन माही। असुनत बचन बिहसादस सीसा, जो सिमति सहाय कृत कीसा। तासु बचन सुनि सागर पाही, मांगत पंथ कृपा मन माही। उनके अर्थात आपके छोटे भाई विभीषण जी के वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। मांगत पंथ कृपा मन माही।
असुनत बचन बिहसा दस सीसा, जवस मति सहाय कृत कीसा। उनके मन में कृपा भरी हुई है किनके? प्रभु श्री राम जी के, और उसी कारण वे समुद्र को सोखते नहीं हैं। असुनत बचन बिहसा दस सी, दूत के वचन को सुनते ही रावण ठहाका लगाकर यानी खूब जोर से हंसा और बोला, जवस मति सहाय कृत कीसा। जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। असहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूल मृखा काकरसि बढ़ाई, रिपुबल बुद्धि थाह मैं पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रणाम करके उन्होंने समुद्र से मचलना यानी बालहठ ठाना है। अब मूढ़ मृषा कर करस बढ़ाई, हे मूर्ख झूठी बड़ाई क्या करता है, बस रिपुबल बुद्धि थाह मैं पाई। अपने शत्रु अर्थात राम जी के बल और बुद्धि की मैंने था पा ली, वो कितने बलवान और कितने बुद्धिमान हैं। असचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। असुनिखल बचन दूत रिस बाढ़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति यानी ऐश्वर्य कहाँ। असुनिखल बचन दूत ऋषि बाढ़ी। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को भी क्रोध आ गया। असमय विचार पत्रिका काढ़ी, उसी समय उसने मौका पाए देखा, मौका समझकर पत्रिका निकाली जो लक्ष्मण जी महाराज ने दिया था। अपरमानुज दीन्ही यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावहु छाती। और कहा, श्री रामचंद्र जी रामानुज, राम के अनुज रामानुज यानी राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। नाथ बचाई जुड़ावों छाती, हे नाथ इसे बचवा कर यानी पढ़वा कर छाती ठंडी कीजिए। अब बिहसी बाम कर लीनी रावण, सचिव बोल सठ लाग बचावन। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया, दुश्मनी का रूप होता है, बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख लक्ष्मण जी के द्वारा भेजी गई पाती को बचाने लगा यानी पढ़वाने लगा। बातन मन ही रिझाई सट जन घालसी कुल खीस, राम विरोध न उबरसी शरण विष्णु अजईस। कित जिमान अनुज इव प्रभु पद पंकज भृंग, होई कि राम सरानल खलकुल सहित पतंग। कीतजी मान अनुज इव, या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु पद पंकज भृंग, प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जाओ। अहोई कि राम सरानल खलकुल सहित पतंग, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा, दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। हो ही कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग, दोनों में जो अच्छा हो वो कर।
सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबहि सुनाई। भूमि पर आकर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, परंतु ऊपर से दिखावटी रूप में मुख से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा। भूमि पर आकर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। सबको सुनाते हुए दशानन रावण कहता है कि जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा, भूमि परा कर गहत आकाशा, भूमि पर पड़ा है किंतु वह आकाश को पकड़ने की बात कर रहा है, चेष्टा कर रहा है। लघु तापस कर बाग बिलासा, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण वाग विलास करता है, डींग मारता है, हाँकता है। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समझो छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजऊं विरोधा। शुक ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर पत्र में लिखी सब बातों को सत्य मानिए, सत्य समझिए और क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, क्रोध को मुक्त कर छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग कीजिए। नाथ राम सन तजहु विरोधा, यानी राम जी से वैर शत्रुता का त्याग कर दीजिए। अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करिहि, उर अपराध न एकौ धरिहि। यद्यपि श्री रघुबीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। वो कोमल चित कृपाल रघुराई, मिलते कि प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध हृदय में, उर अपराध न एको धरिहि, एको अपराध अपने हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते ही कहा देन बै देही, चरण प्रहार कीन सठते ही। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए, हे प्रभु इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत द्वारा जानकी को, जानकी जी, जानकी माता को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण उसको लात मारा। नाई चरण सिरु चला सो तहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करि प्रणाम निज कथा सुहाई, राम कृपा आपन गति पाई। वह भी यानी दूत शुक और उसका साथी विभीषण की ही भांति नाई चरण सिरु चला सो तहाँ, वह वहीं चला जहाँ कृपा सिंधु रघुनायक, जहाँ गुण सागर कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, प्रणाम करके उसने अपने बारे में अपनी कथा बताई और राम कृपा आपन गति पाई। श्री राम जी की कृपा से अपनी गति यानी मुनि का स्वरूप पाया। वह श्रापित था जो राक्षस बना था। ऋषि अगस्त किए साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। शिव जी कहते हैं, भूत भावन भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे भवानी, यह ज्ञानी मुनि था।
अगस्त्य ऋषि के श्राप से राक्षस हो गया था। अब बंदे राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय, अब इधर प्रभु श्री राम जी 3 दिन हो गया समुद्र के किनारे कुश लगाकर, उस पर आसन लगाकर बैठे हुए उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। किससे? रत्नाकर यानी समुद्र जी से। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तो बोले राम सकोप तब श्री रामचंद्र जी ने क्रोध सहित बोला, बिना भय के प्रीति नहीं। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, शोकं बारिद बिसिक कृशानु। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण बाण सरासन आनु, धनुष बाण लाओ और शोखों बारिद विशिख कृशानु। मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं, सोख लेता हूं। और 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, मूर्ख से विनय और कुटिल के साथ प्रीति। असहज कृपन सन सुंदर नीति, स्वाभाविक रूप से कंजूस से सुंदर नीति यानी उदारता का उपदेश जैसा। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। क्रोधी ही समकामी ही हरि कथा, ऊसर बीज बए फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन। अति लोभी सन विरति बखानी, अक्रोधी समकामी ही हर कथा। क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। क्रोधी समकामी ही हरि कथा, उसर बीज बए फल जथा। तो इनका वैसा ही फल होता है। कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊपर में बीज बोने से होता है। ऊसर, किसमें? ऊसर, जहां कुछ नहीं होता। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ हो जाता है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान्यो प्रभु विशिख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। अब प्रभु ने भयानक यानी अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला भभक उठी। मकर उरग झख गण अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरि मणिगण नाना, वे प्ररूप आयौ तजिमाना। मगर, सांप, मछलियों यानी समुद्र के अंदर के सभी जीव जो निवास करते हैं, जब समुद्र ने जीवों को जलते हुए देखा, जरत जंतु जल निधि जब जाने। जीवों को, जब समुद्र ने जीवों को जलते हुए जाना, तब कनक थार भरि मणिगण नाना। कनक यानी सोने की थाल में अनेक मणियों यानी रत्नों को भरकर अविप्र रूप आयहु तजिमाना। अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मणों के रूप में आया।
काटे ही पई कदरी फरई, कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेसु सुनी, डांटे पई वनीच। काकभूषुंड जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय, काटे ही पई कदरी फरई, कोटि जतन को सींच, करोड़ों के उपाय करके भी सींचें, पर केला तो काटने पर ही फलता है। काट ही पई कदरी फरई, विनय न मान खगेश सुनु, डांटे ही पव इन नीच। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। कहने का आशय झुकने का कि रास्ते पर आता है। सभय सिंधु गहि पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ अब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी, कई नाथ सहज बड़ करनी। इन कई नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर सभय सिंधु गहि पद प्रभु के रे, प्रभु जी के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, गगन समीर अनल जल धरनी, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। इन सबकी करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए, प्रभु आय सुजेहि कह जस हई, सोते ही भांति रहे सुख लहई। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथन गाए। और सब ग्रंथों में यही गाया है, सभी ग्रंथों ने यही गाया है। तो प्रभु आय सुजेहि कह साजस अहई, सोते ही भांति रहे सुख लहई। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए ही उत्पन्न किया है। तब प्रेरित माया उपजाई, और सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की वैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। अब प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुमरी कीनी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा यानी दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। मर्यादा पुनि तुम्हारी कीन्ही। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। अब प्रभु प्रताप मैं जाब सुखाई, उतरी कटकु न मोरी बढ़ाई। प्रभु ने जब बाण का संधान किया तो रत्नाकर सोने की थाल में मणि माणिक के आदि को लेकर हाजिर हुआ। और प्रभु श्री राम जी से रत्नाकर जी कहते हैं कि प्रभु के प्रताप से मैं प्रभु प्रताप मैं जाब सुखाई। प्रभु जी के प्रभु श्री राम भक्त वत्सल श्री राम जी के प्रताप से क्या होगा, मैं सूख जाऊंगा। उतरी ही कटकु न मोरी बढ़ाई, और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं, अर्थात मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। अब प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करऊं सो बेग जो तुम्हें सोहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख तो जाऊंगा और सेना पार भी उतर जाएगी, लेकिन मेरी कोई बड़ाई नहीं, मेरी कोई मर्यादा नहीं होगी। अब प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई,
तथापि प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, अकरऊं सो बेग जो तुम्हें सुहाई। अर्थात इसका आशय क्या है कि प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करऊं सो बेग जो तुम्हें सुहाई। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। सुनत विनीत बचन अति, कह कृपाल मुसुकाई। जय विधि उतरे कपि कटकु, तात सो कहु उपाय। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन को सुनकर भक्त वत्सल कृपालु श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा, कह कृपालु मुस्काई। हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय को बताइए। प्रभु श्री राम जी ने रत्नाकर जी से पूछा। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरियई जलिद प्रताप तुम्हारे। मैं पुण्य और धरि प्रभु प्रभुताई, करियऊं बल अनुमान सहाई। एहि विधि नाथ पयोधि बधाई, जहिय सुजसु लोक त्यों गाई। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नल और नील नाम के दो बानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था कि उनके स्पर्श कर लेने से कोई भी भारी से भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएगा। अब मैं पुण्य और धरि प्रभुता, मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार करिहूं बल अनुमान सहाय, जहां तक मुझसे बन पड़ेगा वैसे मैं सहायता भी करता रहूंगा। असुन कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रन धीरा। एहि विधि नाथ पयोधि बधाई, यही यह सुजस लोक। इस प्रकार से आप समुद्र को बांध देंगे, समुद्र को बंधवाइए, जिससे तीनों लोकों में आपके सुंदर यश को गाया जाए, उनका गान हो। ऐसर मम उत्तर तटवासी, हतऊ नाथ कल नर अगरासी। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। सुनि कृपालु सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रन धीरा। इस बाण से उत्तर तट यानी समुद्र के जो भी दुष्ट मनुष्य होते थे उनका वध, और कृपालु और रणधीर भक्तवत्सल श्री राम ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखी राम बल पौरुष भारी, हर्षि पयो निधि भयउ सुखारी। देखी राम बल पौरुष भारी, श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, अचरण बंद पातोधि सिधावा। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गवन हु सिंधु, श्री रघुपति यह मत भायऊ।
यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गायऊं। तज सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत यानी समुद्र रत्नाकर जी की सलाह अच्छी लगी और यह चरित्र कलयुग के पापों का हरण करने वाला यानी उनको हरने वाला। इसे गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। और अरे मूर्खों की तरह मत बन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर प्रभु श्री राम का गुणगान कर और उसी को सुन। असकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरई भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरई भव सिंधु बिना जल जान। बिना जहाज के यानी अन्य साधन के ही भवसागर को पार कर जाएंगे। भक्तजन इस तरह वाष्पारायण सम पंचम सोपान समाप्त हुआ, सुंदरकांड का समापन हुआ। और कल से हम लोग श्री रामचरितमानस के प्रारंभ से आपको पूरी सीरीज यानी क्रमिक सीरीज हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तो एक बार बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।